हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 30 दिसंबर 2024, दिन सोमवार, हिंदी तिथि पौष अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक शोक संवेदना। बीते दिन ही आपको पता होगा एक बड़ा विमान हादसा हो गया दक्षिण कोरिया में, और इस दुर्घटना में 179 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की जान बच पाई है। हादसे के बारे में अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक दोस्तों, इस साउथ कोरिया प्लेन क्रैश में टोटल 179 पैसेंजर्स की मौत हुई। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए नहीं खुल पाए, और इसके पीछे कारण बताया जा रहा है एक पक्षी टकरा गया था। इसी वजह से लैंडिंग गियर सही से काम नहीं कर पाए, और फिर ये विमान एयरपोर्ट बाउंड्री से टकराकर ब्लास्ट हो गया। इस हादसे के बाद पूरे दक्षिण कोरिया देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं, तो इनकी जांच में विमान के हादसे के पीछे की असली वजह का पता चल पाएगा। ईश्वर इन सभी लोगों की आत्मा को शांति दे। और इस विमान हादसे में जो 2 लोग बच पाए हैं दोस्तों, उनमें से एक यात्री है, जबकि एक चालक दल का सदस्य है। दोनों ही बहुत लकी हैं जो इतने गंभीर हादसे में भी बच गए। इस प्लेन ने बैंकॉक से उड़ान भरी थी, जो कि साउथ कोरिया के मुआन एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। हाल ही में आपको पता होगा इससे 4 दिन पहले भी कजाकिस्तान में भी एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसमें भी 38 लोगों की जान चली गई थी। अजरबैजान से रूस जा रहा था ये प्लेन। जमीन से टकराने के बाद ये धमाका हुआ और इसमें भी 38 लोगों की मौत की जानकारी मिली थी। बीते 24 घंटों के दौरान ही तीसरी बड़ी विमान दुर्घटना भी देखी गई। डच एयरलाइन के एलम की एक फ्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलने का भी सामना करना पड़ा। हालांकि इसमें गनीमत रही कि लोगों की जान नहीं गई। बाकी दोस्तों, इस साल पूरे 2024 के विमान हादसों की बात करें तो 8 बड़े प्लेन क्रैश देखे गए, जिसमें टोटल 402 लोगों की मौतें हुई। ज्यादातर हादसे खराब मौसम की वजह से हुए। ईरानी राष्ट्रपति की भी प्लेन क्रैश में ही जान गई इस साल। वैसे तो दोस्तों, हवाई सफर को दुनिया में सबसे सुरक्षित, सबसे सेफेस्ट सफर माना जाता है। यातायात के अलग अलग साधनों के लिहाज से देखें तो बाइक, मोटरसाइकिल, कार, बस वगैरह रोड पर ट्रेवल करने की बजाय विमान सफर अब तक के सबसे सुरक्षित यातायात का सफर माना जाता है, क्योंकि साल भर में अगर रोड एक्सीडेंट की घटनाएं देखें तो लाखों में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जानें जाती हैं, जबकि दुनिया भर में विमान हादसों में सिर्फ 400 लोग ही मरे 2024 में। तो ये संख्या दूसरे एक्सीडेंट के मुकाबले काफी कम रहती है। खैर, हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो दोस्तों, एक तो आज पौष अमावस्या और सोमवार का दिन दोनों एक साथ मिल रहा है, तो सोमवती अमावस्या हो गई ये इस साल की अंतिम। स्नान ध्यान का आज विशेष महत्व रहेगा। ये साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए भी उमड़ेगी श्रद्धालुओं की भीड़। पुलिस ने तैयारी भी की, प्रशासन ने एडवाइजरी भी जारी की। हिंदू पंचांग के मुताबिक पौष मास के ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सोमवती अमावस्या मनाई जा रही है। आज के दिन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा उपासना की जाती है। आप सभी को सोमवती अमावस्या की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं आज के दिन 30 दिसंबर को राष्ट्रीय संकल्प योजना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हर साल, क्योंकि इसके बाद फिर जब नया साल शुरू होता है कल 31 के बाद, तो आज के दिन मतलब लोग अगले वर्ष के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, न्यू ईयर के रिजोल्यूशंस बनाते हैं। इसलिए आज के दिन को संकल्प योजना दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का भी बिगुल फूंका था। तो ये तो बातें हो गई आज की स्पेशल डेट की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की आखिरी मन की बात का एपिसोड आयोजित किया, और ये मन की बात का 117वां एपिसोड था। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि संविधान ही हमारा मार्गदर्शक है। मन की बात के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, संविधान हमारे लिए मार्गदर्शक है, और ये गर्व की बात है कि अगले वर्ष 26 जनवरी को संविधान के 75 वर्ष पूरे होंगे। संविधान की विरासत से नागरिकों को जोड़ने के लिए सरकार ने एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई है, constitution75.com। पीएम मोदी ने देश के बच्चों, युवाओं से इस वेबसाइट को देखने का अनुरोध भी किया। यहाँ आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप अपने विचार भी अपलोड कर सकते हैं वीडियो के रूप में। ये इस पोर्टल का फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। और दोस्तों, इस मन की बात के एपिसोड में पीएम ने महाकुंभ का भी जिक्र किया और कहा कि समय मिले तो प्रयागराज महाकुंभ जाएं, वहां से संकल्प लेकर लौटें, समाज से विभाजन और विद्वेष को खत्म करेंगे। और दोस्तों, एआई चैटबॉट से डिजिटल नेविगेशन तक महाकुंभ में इस बार आपको कई विशेष तैयारियां देखने को मिलेगी, जिसका भी जिक्र किया पीएम ने। छत्तीसगढ़ के बस्तर ओलंपिक की तारीफ करते हुए भी पीएम ने कहा कि कारी की कहानी मुझे प्रेरित करती है। जहां नक्सल हिंसा रही, वहां अब नई क्रांति का जन्म हुआ। तो कुछ यूं विचार साझा किए पीएम ने अपने मन की बात के इस साल के अंतिम एपिसोड में। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। आज पंजाब में लॉकडाउन जैसे हालात रहेंगे। 9 घंटों के लिए सब कुछ बंद रहेगा, क्योंकि किसान आंदोलन अब और तेज हो चुका है, और किसानों ने आज सोमवार को पंजाब बंद बुलाने की घोषणा की है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पंजाब में सब कुछ बंद रहेगा। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने भी किसानों से बड़ी संख्या में खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील की है। इससे आंदोलन और भी तेज होने के आसार रहेंगे। पंजाब में आज 4 घंटे तक तो सरकारी बसें भी नहीं चलेगी। तकरीबन 550 से ज्यादा रूट प्रभावित रहेंगे। 7 राज्यों पर असर पड़ेगा। किसान नेता डल्लेवाल बोले कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है किसानों पर गोलियां चले। पंजाब बंद के आह्वान को मिल रहा समर्थन। किसान भी बोले कि आज शाम ही कर लें काम। पंजाब के मोहाली में आज एयरपोर्ट रोड पर भी जुटेंगे किसान। रेलवे पुल पर भी ट्रैफिक रोकेंगे, और इसके चलते पंजाब में कई अलग अलग छात्रों की परीक्षाएं भी स्थगित की गई। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेगी। ये देख सकते हैं आप पंजाब बंद के ऐलान के लिए किसानों ने क्या क्या घोषणाएं की हैं। सारी
सारी दुकानें, सब्जी मंडियां, दूध सप्लाई वगैरह बंद रहेंगे। सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर, ऑफिस वगैरह भी बंद रहेंगे। पंजाब बंद के चलते जो परीक्षाएं स्थगित हुई पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने भी परीक्षाओं को कैंसिल किया। 12 जनवरी को होगी अब एग्जाम। और दोस्तों इस पंजाब बंद माहौल के बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे, यहाँ माथा टेका और बॉलीवुड स्टार बोले कि मैं किसानों के साथ हूँ, फिल्मों की कमाई भी गरीबों को बांटूंगा। वहीं खबर है पंजाब में सुखबीर बादल का इस्तीफा भी नए साल में स्वीकार होगा। 14 दिसंबर को उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। इधर उत्तर प्रदेश नोएडा वगैरह में भी आज 30 दिसंबर को किसानों की महापंचायत होगी। किसान नेता राकेश टिकैत इस बैठक को संबोधित करेंगे। भूमि अधिग्रहण बिल समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। तो ये कुछ किसान आंदोलन का माहौल चल रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। राजस्थान के जैसलमेर में जो बोरिंग करवाने की घटना देखने को मिली वो तो आपको पता ही होगी। जैसलमेर में जहां पानी की धार निकली, अब उस जगह पर ट्रक और बोरिंग मशीन भी उसी गड्ढे में समा गए, जहां से अचानक बहुत प्रेशर के साथ पानी निकलने लगा था। दोस्तों यहाँ भूवैज्ञानिकों की जांच में पता चला कि गैस के साथ पानी निकल रहा है। इस कारण आसपास का 500 मीटर का इलाका भी खाली कराया गया। जांच के लिए ओएनजीसी के अधिकारी भी पहुंचे। राजस्थान के जैसलमेर में एक ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान रेगिस्तान में इतना पानी पहली बार देखा गया। इस ट्यूबवेल की खुदाई के लिए लाई गई बोरिंग मशीन, ट्रक समेत अन्य छोटी मशीनें भी धरती में समा गई। ये पानी की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रेशर बढ़ गया और पानी का। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा लगभग 850 फीट बोरवेल खुदाई के दौरान अचानक जलधारा फूटी और नदी की तरह पानी बहने लगा। ये एक दिन पहले की तस्वीर में तो आप देख सकते हैं बोरिंग मशीन वगैरह थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही दिखना बंद हो गए हैं। सब कुछ डूब गई क्योंकि मशीनें अंदर। देखिए मतलब कुदरत की पावर कितनी ज्यादा होती है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों। देश के इस प्राइवेट बैंक ने नए साल का ग्राहकों को तोहफा दिया। एक नई एफडी स्कीम लॉन्च की है जिसमें आपको 7% से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दरअसल आईडीबीआई बैंक की तरफ से ये नई एफडी स्कीम लॉन्च की है। 555 दिनों की एफडी है जिसमें आपको 7.5% तक भी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। आप भी अगर इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आईडीबीआई बैंक में एफडी करवाकर ये स्कीम का लाभ ले सकते हैं। चलिए खबर है मुंबई में धारावी पुनर्विकास योजना का नाम बदला गया। अदानी समूह की कंपनी ने कहा कि अब इसका नया नाम विकास बदलाव का प्रतीक होगा। वहीं खबर है 1 जनवरी 2025 से लागू होगा आईटीसी होटल बिजनेस का डीमर्जर। इस रेशियो में बांटे जाएंगे शेयर और इसके तहत आईटीसी होटल्स में 40% हिस्सेदारी आईटीसी अपने पास रखेगी, जबकि 60% हिस्सेदारी मौजूदा शेयर धारकों को शेयर होल्डिंग के रेशियो में अलॉट की जाएगी, है ना। और नौकरियों पर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। नए साल 2025 में जॉब मार्केट में बम्पर नौकरियां निकलेगी। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर समेत कई सारे सेक्टर्स में ज्यादा भर्तियां होगी। तो कहने का मतलब प्राइवेट कंपनियां भी अच्छी खासी हायरिंग करेगी, रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। 2024 के मुकाबले 2025 में ज्यादा कंपनियों में भर्तियां होगी। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये डेटा सामने आए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2027 तक सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी 1.25 करोड़ से ज्यादा नौकरियां पैदा होगी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इतना तेजी से बढ़ रहा है ना। और वहीं दोस्तों टाटा ग्रुप ने भी घोषणा की है अगले 5 साल में 5 लाख नई जॉब्स क्रिएट करेगा। टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन की तरफ से यह जानकारी दी गई। अभी हाल ही में टाटा ने 7 से ज्यादा नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया है। और नववर्ष 2025 में भारत की विकास रफ्तार पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। डेलाइट के अनुमान के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025 में 6.8% रह सकती है भारत की जीडीपी। भू राजनीतिक घटनाओं से डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने एक चेतावनी जारी की है किराएदार और मकान मालिकों के लिए। कहा कि हर 12 डिजिट का नंबर आधार कार्ड नंबर नहीं होता है, इसीलिए किसी भी किराएदार को या किसी को भी नौकरी पर रखने से पहले उसका आधार कार्ड वेरीफाई जरूर कर लें। फ्री में आप उदय के पोर्टल के माध्यम से किसी भी अनजान शख्स का आधार वेरिफिकेशन कर सकते हैं, जिसके कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाना है। उसके बाद माय आधार सेगमेंट में आधार सर्विसेज के सेक्शन में वेरीफाई आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करके आपको जिसको आप जॉब पर रख रहे हो, नौकरी पर रख रहे हो या जिसको कुछ प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हो, तो उनके आधार कार्ड का नंबर डाल के वेरिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे पता चल जाएगा कि हाँ बंदा जेन्युइन है या नहीं। या फिर आप एम आधार मोबाइल ऐप के जरिए भी ये वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सिंपल यही स्टेप है, ठीक है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ये हमारा लक्ष्य है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि हमें हमेशा अलर्ट रहना जरूरी है। मध्य प्रदेश के महू में अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकसित भारत के विचारों को साझा किया। चलिए खबर आ रही जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में भाजपा अध्यक्ष बदले जाएंगे। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष फरवरी तक नियुक्त होंगे। 15 जनवरी तक 50% राज्यों में संगठन के चुनाव भी होने हैं। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। लड़की से शारीरिक संबंध बनाने के मामले पर हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट बोला कि अगर किसी लड़का लड़की, महिला पुरुष के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बने हो तो भी उसे यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता। ये दोष साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए। और इस मामले के दौरान पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी को भी बरी कर दिया। अब ये क्योंकि एक पॉक्सो का मामला था तो नाबालिग लड़की ने सिर्फ इस शब्द का इस्तेमाल किया, शारीरिक संबंध शब्द का, तो कोर्ट ने कहा कि ये साफ नहीं है। ट्रायल में ये निष्कर्ष निकला कि जब पीड़ित लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी तो फिर उसका यौन उत्पीड़न कैसे हुआ। कई बार होता ना, मतलब लड़कियां लड़कों को जानबूझ करके भी फंसा देती हैं। तो ऐसे मामलों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया। हमारे देश में जो पॉक्सो एक्ट है उसकी धारा 3 और 5 की परिभाषा क्या है ये भी आप देख सकते हैं। 14 नवंबर 2012 को देश भर में पॉक्सो
पोक्सो एक्ट लागू हुआ था नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ही। इस एक्ट में 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून में कवर किए गए हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि बच्चे की कस्टडी रखने वाला अकेला पेरेंट भी नाबालिग के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकता है। मतलब माता पिता दो नहीं है, उनके केवल अकेला पेरेंट है, कोई माँ है या केवल पिता है, तो भी बच्चे का पासपोर्ट बन सकता है। एक 4 साल की बच्ची की मां ने याचिका दायर की थी, तो उस पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, यूपी अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर नहीं उड़ पाएंगे अब हवाई जहाज। एविएशन सेफ्टी के लिए यहाँ टावर बनाया जाएगा और मंदिर को बिजली से बचाने के लिए भी कॉपर वायर लगाए जा रहे हैं। और नए नियम के तहत अब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर के ऊपर से विमान वगैरह उड़ान नहीं भर पाएंगे, है ना। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि, आचार्य किशोर कुणाल का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। इनका अंतिम संस्कार होगा आज। राम मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य थे ये। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए आप। गुजरात के भरूच में हादसा हुआ। केमिकल प्लांट में गैस लीक की वजह से 4 मजदूरों की जान चली गई। उड़ीसा में भी 40 तीर्थयात्रियों से भरी बस पलटी, 4 लोगों की जान गई। और एक कुदरत का चमत्कार देखिए, ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। 40 फीट गहरे सूखे कुएं में रोती हुई मिली एक नवजात बच्ची। किसी निर्मोही मां ने हैवानियत दिखाते हुए बच्ची को कुएं में फेंक दिया होगा, लेकिन फिर भी बच्ची बच गई। जरा सोचिए आप। उत्तर प्रदेश के उरई में ये हैरान करने वाला मामला सामने आया। ग्राम रूरा अड्डू की ये घटना है, देख सकते हैं आप। और एक दुर्घटना महाराष्ट्र में भी हो गई। यहाँ केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाया गया। और एक दिल दहला देने वाली खबर देखिए, उड़ीसा में माँ बाप ने 9 दिन के बच्चे को बेच दिया। नई बाइक खरीदने के लिए 60,000 रुपए में 9 दिन के नवजात बच्चे का सौदा कर लिया। देखिए दोस्तों, मतलब क्या इन्हें माता पिता कहोगे, आप क्या कहोगे। उड़ीसा के बालासोर जिले की यह घटना है। एक और अत्याचार की ऐसी घटना कल महाराष्ट्र में भी देखने को मिली। किसी महिला की 3 बेटियां हो गई लगातार, तो पति ने पत्नी को जिंदा ही जला दिया। आग की लपटों में गिरी, सड़क पर दौड़ी पत्नी, ये देख सकते हैं आप। ऐसी घटनाओं को देखकर तो ऐसा लगता दोस्तों कि मानो कलयुग आ चुका सच में। और वहीं राजस्थान के कोटपुतली की जो चेतना बोरवेल में फंसी हुई है, तो उसका भी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। बोरवेल में उतरी टीम ने यह भी दावा किया कि वो चेतना के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। 170 फीट गहराई में सुरंग खोद रहे जवान। 7 दिन से 3 साल की मासूम बच्ची फंसी हुई है। बताया जा रहा है कि बोरवेल में गिरी चेतना को बचाने में प्रशासन ने 4 बड़ी लापरवाही की। 29 घंटे तक तो चमत्कार के भरोसे थे अधिकारी। ऐसी चूक की वजह से 6 साल में 40 से ज्यादा बच्चों की मौतें हुई, क्योंकि प्रशासन ने तुरंत आड़ी सुरंग खोदने का रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया था। अभी दोस्तों 7 दिन हो चुके हैं, ना पानी की एक बूंद मिली, ना खाने को अन्न। आखिर किस हाल में होगी 7 दिन से ये चेतना, सोच कर ही डर लगता है यार। 3 साल की मासूम बच्ची। रेस्क्यू अधिकारियों का कहना है कि सुरंग के बीच कुछ पत्थर आ गए, इसलिए बच्ची तक पहुंचने में देर लग रही है। अब तो ईश्वर ही बचाए इस बच्ची को। 7 दिन की भूखी प्यासी मासूम। और मध्य प्रदेश के गुना में भी आपको पता होगा, अभी एक दिन पहले एक 10 साल का सुमित मीणा नाम का बच्चा बोरवेल में गिर गया था, तो वो नहीं बच पाया। मात्र 39 फीट नीचे ही फंसा था, उसके बावजूद बच्चे की जान जा चुकी है। मैं आपको कई बार दोस्तों आए दिन कहता रहता हूँ ना कि बोरवेल को कभी खुला ना रखें। आपके आसपास किसी दूसरे का भी बोरवेल नजर आ रहा तो उस पर कुछ पत्थर ढक दो, पट्टी रख दो, कांटे डाल दो उस पर, लेकिन खुला मत रखो, ताकि ऐसे मासूम बच्चों की जाने तो ना जाए कम से कम। बड़ा दुख होता है दोस्तों सच में। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए मौसम अपडेट में आगे बढ़े दोस्तों। तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में बहुत घने कोहरे का अनुमान है। हिमाचल में देखिए बर्फीला तूफान आया, अटल टनल अभी भी बंद पड़ी है। जम्मू श्रीनगर एयरपोर्ट पर 24 घंटे बाद उड़ानें शुरू हो पाई। MP भोपाल में ठंड का 58 साल का रिकॉर्ड टूटा। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। 2 दिन में 42 जिलों में पानी बरसा। किसानों का मंडियों में रखा अनाज भी भीग गया। MP में उज्जैन सबसे ठंडा इलाका चल रहा है अभी। अधिकतर जिलों में अब बारिश थमी, कल से ठंड फिर से बढ़ेगी। राजस्थान के भी 11 जिलों में आज शीतलहर का अलर्ट है। जयपुर समेत तमाम शहरों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हुई। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए 24 घंटे में भारी बर्फबारी देखी गई। लाहौल स्पीति में मकान, तो वहीं किन्नौर में सड़कें और शिमला में गाड़ियां तक बर्फ से ढक गईं। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए दोस्तों खराब मौसम की वजह से एक विमान हादसा होता होता टल गया। हवा में चक्कर लगाते रहे विमान घंटे भर बाद उत्तर पाए लैंड हुए। सुल्तानपुर में कार भी टकराई। आज भी यूपी के 61 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। तो जब भी ज्यादा कोहरा हो दोस्तों तो गाड़ी वगैरह धीरे चलाएं, हो सके तो ज्यादा कोहरे में घर से बाहर ना ही निकले तो बेहतर है। हरियाणा के भी देखिए 6 जिलों में धुंध और 11 जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है। हिसार में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम चल रही है। झारखंड के 20 जिलों में आज बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश भी हो सकती है। पंजाब चंडीगढ़ में भी गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। 9 जिलों में शीतलहर और कोहरे का भी अलर्ट है। हिमाचल के भी 8 जिलों
जिलों में शीतलहर की चेतावनी और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। तो देखिए 2 दिन की छुट्टियों के बाद अब सोमवार को आज मार्केट ओपन होने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में 5 फैक्टर मार्केट को प्रभावित करेंगे, क्योंकि अभी यूएस मार्केट में भी गिरावट चल रही है। इस बीच देखते हैं आज इंडिया का स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। हालांकि भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यूएशन 86,848 करोड़ रुपए बढ़ी है बीते सप्ताह के दौरान। रिलायंस और एचडीएफसी टॉप गेनर रहे। एसबीआई का मार्केट कैप 11,000 करोड़ कम हुआ। वहीं एक कंपनी डील पर खबर आ रही, रिलायंस ने हेल्थ केयर कंपनी कार्किनोस को भी खरीदा। 375 करोड़ में डील हुई। कैंसर का पता लगाने और डायग्नोस करने का काम करती है ये कंपनी। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले कि भाजपा फर्जी वोटिंग कराना चाहती है। मेरी विधानसभा में 5,000 नाम कटवाकर 7,500 नए नाम जुड़वाने की तैयारी है। वहीं दोस्तों जम्मू वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल भी जारी है। डिप्टी सीएम बोले कि 40,000 लोगों का रोजगार छिनेगा अगर ये रोपवे बन गया तो। मतलब वहीं खबर है मुंबई की काम्या ने अंटार्कटिका की माउंट विसेंट को फतह किया। सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली ये दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर बन चुकी हैं। मेनी कांग्रेट्स मुंबई की काम्या कार्तिकेयन को। मात्र 17 साल की उम्र में इन्होंने महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। वाकई में इनकी हिम्मत और हौसले को जज्बे को सैल्यूट। चलिए खबर है कांग्रेस ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गन सैल्यूट के दौरान मोदी बैठे रहे, परिवार को जगह नहीं मिली। भाजपा ने कांग्रेस के 9 आरोपों के जवाब भी दिए। वैसे अभी दोस्तों मनमोहन सिंह के मरणोपरांत उन पर राजनीति भी होने लगी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी। उसमें कहा कि राजघाट पर बने मनमोहन सिंह का स्मारक। इधर जम्मू के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि नवयुग टनल का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह टनल रखा जाना चाहिए। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बोले कि यूपी सीएम आवास में शिवलिंग है, खुदाई हो। भाजपा नेता सुब्रत पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि वहां मजार थी, हमारी सरकार आई तो खुदाई जरूर होगी। और आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर बताता हूं। देखिए बंगलुरु में एक और साइबर फ्रॉड की घटना देखने को मिली। टेक्निकल एक्सपर्ट के भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग करवाई और मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर किए, फिर इस तरह से फंसाकर 1 करोड़ 30 लाख की ठगी की। मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ ना दोस्तों, इस तरह के स्कैम आजकल बहुत ज्यादा चलते हैं, तो आप जरूर सावधान रहें। हाई रिटर्न के लोभ लालच झांसे में ना आए। और यूपी के गाजीपुर में भी एक साइबर ठगों की घटना देखी गई। फेसबुक पर दोस्ती की पहले तो लड़की से, फिर महंगे गिफ्ट भेजने के नाम पर 2 लाख रुपए ठग लिए। 10वीं की छात्रा ये साइबर ठगी का शिकार हुई। उसने अपने पिता की जो जमा की हुई रकम थी धनराशि, वो साइबर ठगों को लूटा दी। पुलिस ने अभी लड़की के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है। चलिए रेलवे से अपडेट आ रहा। अभी हमारे देश में 136 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जिनमें से 62 ट्रेनों की शुरुआत तो अकेले 2024 में हुई। 3210 किलोमीटर का ट्रैक भी रेलवे ट्रैक पूरा इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया, मतलब इलेक्ट्रिक ट्रैक बना दिए गए। ये रेल मंत्रालय की तरफ से 2024 के आंकड़े जारी किए। वैसे इस साल से जुड़ी कुछ और रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों। यूनिसेफ की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई कि बच्चों की मौत के मामले में दुनिया में ये अब तक का सबसे खराब वर्ष रहा, जब 4 करोड़ 72 लाख बच्चे सिर्फ इस साल घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी दुनिया सबसे ज्यादा संघर्षों का सामना कर रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तकरीबन 19% बच्चे संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में रह रहे हैं, जो मतलब अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल ईरान की जंग वगैरह, समझ रहे हो। तो इन युद्धों में बच्चों पर काफी अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। ये वाकई में बड़ी दयनीय बात है, क्योंकि दुनिया के 2 देश लड़ रहे हैं, मासूम बच्चों का क्या कसूर यार। उन देशों की सरकारें लड़ रही हैं, बच्चे पिस रहे हैं बीच में। वहीं हमारी इंडियन आर्मी ने भी डेटा जारी करते हुए कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर में 75 आतंकियों को ढेर किया, जिनमें से 60% पाकिस्तानी आतंकी थे। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने जानकारी दी। और वहीं खबर है दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल से लेकर नारी शक्ति वंदन तक आत्मनिर्भर बन रहा हमारा भारत। इंडियन आर्मी, भारतीय सेना भी और शक्तिशाली बनी है। रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने इस साल अच्छी खासी तरक्की की है। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से डेटा जारी किए गए। वहीं खबर है नए साल 2025 से पहले फ्लाइट्स और होटलों के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। देश भर के अलग अलग शहरों में होटल टिकट बुकिंग वगैरह अब डबल हो चुकी है। कई जगहों पर तो फ्लाइट का किराया भी दुगुना हुआ। और आपकी लाइफ को लेकर वैज्ञानिकों की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि उदासी और असंतुष्टि की ओर ले जाता अकेलापन। जो अलोन रहते हैं लोग बाग, कई अकेलापन जो महसूस करते हैं, तो वो लोग ज्यादा उदास होते हैं, असंतुष्ट होते हैं। सर्वे में ये भी दावा किया कि ऐसे लोग कम मिलनसार होते हैं, वह जिम्मेदार भी कम बनते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है। अमेरिका में H1B वीजा पर पलटे डोनाल्ड ट्रंप। पहले विरोध करते थे इस वीजा का, लेकिन अब समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से इसके सपोर्ट में रहा, मेरी कंपनी में भी कई H1B वीजा वाले लोग हैं। खैर भले ही वो अपना बयान पलटने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भारतीयों के लिए तो ये अच्छी बात है कि अब आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा के फेवर में आ गए हैं। तो इससे कई भारतीयों का अमेरिका से बाहर निकलने का दुख अब खत्म हुआ। चलिए खबर है दोस्तों, असम राज्य के लिए निर्वाचन आयोग ने जारी की अंतिम मतदाता सूची। पंचायत चुनाव में लगभग 2 करोड़ वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इंडियन रेलवे पर अच्छी खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए। अब आपकी ट्रेन यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित होगी, क्योंकि रेलवे ने कुछ और बड़े प्रमुख मार्गों पर कवच 4.0 लगाने की तैयारी भी कर ली है। वहीं खबर है दोस्तों, आगरा का ताजमहल अभी फ्री में देखने को मौका मिल रहा है। 3 दिन के लिए आप भी प्रोग्राम बना सकते हैं। जी हाँ, नए साल 2025 में ताजमहल के शाहजहां के 370वें उर्स के मौके पर 26 से 28 जनवरी तक ताजमहल में निःशुल्क प्रवेश मिलेगा। ये प्रशासन की तरफ से
से एडवाइजरी जारी की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, बिहार में अब कैमरे की नजर में ही होगा खनन। अगर बंद हुआ कैमरा, सीसीटीवी लाइव कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरों को बंद करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अवैध खनन को रोकने के लिए बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और खबर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर लद्दाख में देखिए चीन सीमा पर वीरों को प्रोत्साहित करते रहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि सेना ने यहाँ स्थापित की 14,300 फीट ऊंची प्रतिमा। लद्दाख के पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। 14,300 फीट की ऊंचाई पर यह प्रतिमा को स्थापित किया, बड़े गर्व की बात है ना। कि सरकारी भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे गरीबी के अतिरिक्त अंक। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार की कैबिनेट बैठक हुई और उसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। जो पहले गरीबी के आरक्षण के तौर पर एक्स्ट्रा 5 अंक मिलते थे तो वो अब नहीं मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा हरियाणा सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने पर जोर दे रही है। 198 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए भी खास व्यवस्था होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में ये स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाएगा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही चौंकाने वाली, देखिए दिल्ली के सैकड़ों एटीएम की सुरक्षा भगवान भरोसे है, क्योंकि अंदर और बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो हाल ही में सर्वेक्षण किया उसमें पाया कि लगभग 5,500 एटीएम है पूरे राजधानी में, जिनमें से 918 एटीएम में सीसीटीवी कैमरे नहीं है। अब देखिए जरा आप बैंकों वाले की और प्रशासन की लापरवाही। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा फैसला। यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलेगी जिन्होंने अभी तक भी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति की जानकारी का ब्यौरा अपलोड नहीं किया, तो समझ गए हो। इसके अलावा योगी सरकार ने नए साल पर कर्मचारियों को एक तोहफा भी दिया है, वर्दी और भत्ते वगैरह में बदलाव किया है। अब सरकारी कार्यालयों में तैनात वाहन चालकों और अनुसेवकों का वर्दी भत्ता भी बढ़ा दिया। वर्दी की खरीद और नवीनीकरण, धुलाई वगैरह के लिए भी भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। अब मतलब वर्दी खरीदने के लिए जहां पहले 680 रुपए मिलते थे उसकी बजाय अब 1,020 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से जूता भत्ते वगैरह को भी बढ़ाया गया, छाता भत्ता भी बढ़ाया गया। ठीक है, यूपी में ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, राजस्थान सरकार की एक नई योजना, मोबाइल उठाओ और कॉल लगाकर सूचना दो, 10,000 रुपए मिलेंगे। दरअसल राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग और विक्रय पर पाबंदी बनाने के लिए भजन लाल सरकार ने ये नई योजना शुरू की है। इसके तहत अगर आपको कहीं अवैध रूप से प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो गुप्त सूचना देने पर नागरिकों को 10,000 रुपए तक का इनाम भी मिलेगा। वहीं महाकुंभ पर अपडेट आ रहा है, इस बार महाकुंभ में होंगे कन्या व नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम भी। प्रयागराज में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान की बैठक में ये रणनीति बनाई गई। और खबर है दोस्तों, इस साल हमारे देश को 180 नए IAS और 200 नए IPS अधिकारी मिले हैं। वहीं खबर देखिए, अमेरिका के बाद अब कतर के लिए रवाना होंगे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। यहाँ कतर में PM शेख मोहम्मद से भी मुलाकात करेंगे। भारत कतर के रिश्ते और मजबूत होंगे। आज 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2025 तक कतर की यात्रा पर रहेंगे एस जयशंकर, है ना। यहाँ वो कतर के PM के साथ राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा से संबंधित चर्चा भी करेंगे। अच्छा, वहीं एक अच्छी खबर है दोस्तों, आज इसरो भी 2 उपग्रहों को लॉन्च करेगा। स्पेडेक्स मिशन के तहत ये इतिहास रचने वाला चौथा देश भी बन जाएगा हमारा भारत, क्योंकि स्पेस में विमानों की डॉकिंग टेक्नोलॉजी हासिल कर लेगा आज हमारा भारत। इसरो के अंतरिक्ष डॉकिंग परीक्षण के लिए काउंटडाउन भी शुरू हुआ। आज रात 9:58 पर इसकी लॉन्चिंग का समय तय किया गया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर मुस्लिम मौलाना ने फतवा जारी किया। मौलाना रजवी बोले कि इस्लाम में नाजायज है नव वर्ष मनाना, ये ईसाइयों का समारोह है। और उत्तर प्रदेश में बिजली के प्राइवेटाइजेशन पर भी बड़ी खबर आ रही है। निजी हाथों में सौंपी जा सकती है यूपी में बिजली की व्यवस्था, और इसलिए बिजली कर्मचारी योगी सरकार के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं। और खबर तो ये भी है दोस्तों कि प्रदेश के 8 मुख्य बिजली अभियंता भी VRS ले सकते हैं। 1 जनवरी को योगी सरकार के इस फैसले के विरोध में काला दिवस भी मनाएंगे बिजली कर्मचारी, है ना। और उत्तर प्रदेश में प्रीपेड बिजली मीटर पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट पास किए बिना न लगाए जाए। यूपी में उपभोक्ता परिषद की तरफ से ये भी नया आदेश जारी किया। वहीं दोस्तों बजट 2025 पर भी खबर आ रही है कि नए साल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी कटौती हो सकती है। CII ने सरकार को ये सुझाव भी दिया। CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सरकार को एक्साइज ड्यूटी वगैरह में कटौती करने का सुझाव दिया है। अगर सरकार कटौती करती है तो पेट्रोल डीजल के दाम भी घट जाएंगे और भी अन्य ईंधन वगैरह में आपको कटौती देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, टैक्स पेयर्स के लिए भी एक गुड न्यूज आई। 15 लाख रुपए तक कमाने वालों की इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। बजट 2025 में सरकार ये भी ऐलान कर सकती है ना। और वैसे अगर आप इनकम टैक्स ITR रिटर्न वगैरह भरते हो तो 2025 में ITR फाइल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स से जुड़े लगभग 15 नियम बदलने जा रहे हैं। एक तो टैक्स स्लैब में जो बदलाव लागू हुआ वो भी नए रिटर्न से लागू माना जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी हुई है। NPS योगदान पर बड़ा डिडक्शन। अब इन सब पॉइंट्स की डिटेल जानकारी आप देख लीजिएगा स्क्रीन पर दोस्तों, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा, काफी ज्यादा समय लग जाएगा ना। कुछ TDS TCS वगैरह के नियम में भी बदलाव किया। शेयर मार्केट में स्टॉक बायबैक पर भी टैक्स देना पड़ेगा। लग्जरी वस्तुओं पर TCS लगेगा। संपत्ति बिक्री पर TDS में संशोधन किया गया। ये टोटल 15 नए नियमों की लिस्ट है, ठीक है ना, जो कि ये ITR रिटर्न से जुड़े नियम है। इसके अलावा भी दोस्तों नए साल की सुबह सुबह से तकरीबन 25 ऐसे नियम है जो बदल जाएंगे। सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। वो कौन कौन से नए नियम 2025 से लागू होने जा रहे हैं, मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बताया है पहले से। आप कहोगे तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। और बाकी ये वीडियो आपने अभी तक भी नहीं देखा दोस्तों तो अब देर मत करना, नया साल लागू होने में है, तुरंत देख डालो इस वीडियो को। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है ना। और निवेशकों के लिए एक खबर आ रही है। एजुकेशन लोन देने वाली क्रेडिला कंपनी भी IPO लेकर आ रही है। सेबी के पास पेपर वगैरह भी जमा किए। और वहीं दोस्तों भारत के एग्री सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र
पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। 4% ग्रोथ की उम्मीद है। साल 2025 में खाद्यान्न उत्पादन भी नए शिखर पर पहुंचेगा। चलिए खबर है, भारतीय स्टार्टअप को इस साल $12 बिलियन से भी ज्यादा की फंडिंग मिली। स्विगी समेत 13 कंपनियों ने अपने IPO भी लॉन्च किए। वहीं एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि प्राइवेट बैंकों के कर्मचारी तेजी से जॉब छोड़ रहे हैं। RBI की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है और आगे भी अगर ऐसा सिस्टम जारी रहा तो बैंकिंग ऑपरेशन भी जोखिम में पड़ सकता है। मतलब निजी क्षेत्र में अभी बैंकों के कर्मचारी ज्यादा टिकते नहीं है, जल्दी से जॉब छोड़ देते हैं ऐसा। और वहीं खबर है दोस्तों, भारत के वाणिज्य मंत्री का कहना है कि तेजी से बढ़ रहा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्यात यानी एक्सपोर्ट 64% तक का उछाल देखा गया इस वित्त वर्ष में, है ना। और इस साल 2024 में दोस्तों मकान, रियल एस्टेट वगैरह में काफी महंगाई देखी गई। 21% तक महंगे हुए मकान, प्रॉपर्टी के दाम। देश के 7 ऐसे शहर हैं जहां सबसे ज्यादा कॉस्टली है प्रॉपर्टी, मतलब सबसे ज्यादा महंगी है। चलिए खबर है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण नाम से 18वें संस्करण की शुरुआत कल मंगलवार से हो जाएगी। वहीं खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 FIDE महिला विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने पर कोनेरू हम्पी को बधाई भी दी। ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है दोस्तों कि भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीता है न्यूयॉर्क में। मैनी कांग्रेट्स हम्पी को। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की। महाकुंभ के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया। और खबर है दोस्तों, मोटरिस्ट हेमंत मुद्दप्पा ने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप 2024 पर कब्जा करते हुए 15वां राष्ट्रीय खिताब जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया। और खबर है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि 6 जनवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट। और दोस्तों दिल्ली में तो चुनावों से पहले मुसलमानों का भी यू टर्न देखने को मिल रहा है। इमाम और मौलाना केजरीवाल के खिलाफ हुए। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पर गहरा असर पड़ेगा इसका भी। और दिल्ली में बारिश भी काफी ज्यादा हुई। 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया पिछले 101 वर्षों में। दिसंबर के महीने में एक ही दिन में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश होने का ये नया रिकॉर्ड बना है। चलिए दोस्तों कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए राजस्थान सरकार ने जो जिले खत्म किए उस पर अभी राजस्थान गवर्नमेंट का कहना है कि अगर गहलोत भी अभी सत्ता में होते ना तो वो खुद भी जिलों को खत्म करते। मदन राठौड़ बोले कि गहलोत ने सरकार रिपीट करने के लिए ये जिले बनाए थे। वहीं खबर है, राजस्थान सीकर में खाटू श्याम जी में नए साल पर लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आएंगे। 1000 पुलिस कर्मी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे। VIP दर्शन इस दौरान बंद रहेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार छोटे किसानों को बोनस देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि अपने स्तर पर फसल बेचने वाले किसानों को भी बोनस देने का निर्णय लेंगे। खबर है, छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों के लिए एक शानदार घोषणा की है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों को अब मकान और प्लॉट देगी छत्तीसगढ़ सरकार। हर महीने सैलरी की तरह 10,000 रुपए भी मिलेंगे। गृह मंत्री बोले कि माओवादी पर जितना इनाम घोषित है वो भी उनका। मतलब देखिए आप, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एंटी नक्सल नीति लागू की है। अभी छत्तीसगढ़ में दोस्तों सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हैं, जिनके नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर से लेकर कवर्धा, मुंगेली तक इन जिलों में सबसे ज्यादा नक्सलवाद की घटनाएं देखी जाती है। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों की समस्याओं के निवारण के निर्देश दिए। तीनों प्राधिकरण अधिकारियों ने किसानों के गाँव पर वार किए गए कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। और नशे की तस्करी पर एक बड़ी खबर सामने आ रही। भारत नेपाल सीमा पर 19.5 किलो गांजा जब्त हुआ, तस्कर फरार भी हुए। चलिए खबर है, बिहार में देखिए आप, BPSC की 70वीं पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। जमुई में छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला। इस मामले में प्रशांत किशोर समेत 600-700 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई। अभ्यर्थियों को भड़काने के आरोप लगे इन पर। वैसे बिहार में 70वीं CCE एग्जाम पर भी खबर आ रही। पूरे राज्य में ये पुनर्परीक्षा आयोजित नहीं होगी, आयोग ने नोटिस भी जारी किया। वहीं पंजाब सरकार की नई पहल देखिए, राज्य में गुर्दे की बीमारी के मरीजों का फ्री डायलिसिस किया जाएगा। पंजाब के 23 जिलों में ये सर्विस शुरू हुई। वहीं पंजाब के पुराने मकानों को भी रिपेयर करवाएगी भगवंत मान सरकार। स्पीकर कुलतार सिंह बोले कि नगर कौंसिल में आवेदन करें तो आपका टूटा जर्जर मकान रिपेयर किया जाएगा, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब चंडीगढ़ में आज सोमवार से बॉर्डर एरिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की भी शुरुआत होने जा रही है। 5 राज्यों के बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और गुजरात के कच्छ में फिर से भूकंप की घटना देखी गई, 3.2 तीव्रता। सिर्फ दोस्तों इस दिसंबर महीने में ही कच्छ जिले में 3 से ज्यादा बार भूकंप आने की घटनाएं देखी गई, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। एक तो जो देश के युवा हैं उनके लिए अपडेट बता दूं, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना जिसके तहत 1.25 लाख युवाओं के लिए अवसर होंगे। अभी 6 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। इसमें चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। कॉर्पोरेट मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया, ठीक है। इस योजना में आप कैसे फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। हर महीने 6-6 हजार रुपए सरकार की तरफ से इंटर्नशिप के रूप में भी दिए जाएंगे। मैंने आपको सारी जानकारियां बता रखी है ऑलरेडी DLS न्यूज पर, है ना। अच्छा, सरकारी नौकरी पर एक अपडेट आ रहा। छत्तीसगढ़ में PCS भर्ती 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक आई। आज ही लास्ट डेट है 30 दिसंबर। और रेलवे में भी अभी 32,000 के लगभग भर्तियां निकली हुई है। UP SSC में भी 3,000 वैकेंसी है। इस सप्ताह दोस्तों 37,000 से ज्यादा नौकरियां निकली है। रेलवे की जो ये ग्रुप D की भर्ती है इसके लिए हालांकि आवेदन 23 जनवरी से शुरू होंगे और लास्ट डेट रहेगी 22 फरवरी 2025, ठीक है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में UP SSC में भी वैकेंसी निकली है। 2702 पदों पर भर्ती है। इसमें लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 रहेगी। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में 1036 पदों पर एक और वैकेंसी निकली हुई है। इसमें 7 जनवरी 2025 से फॉर्म भरना शुरू होंगे। 6 फरवरी लास्ट डेट रहेगी। तो ये कुछ बड़ी भर्तियां रही। वहीं खबर है, UP लखनऊ यूनिवर्सिटी में अब MBA की ऑनलाइन पढ़ाई भी होगी। नए सत्र से ये नया कोर्स शुरू होने जा रहा है। ओके, और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है दोस्तों, लावा युवा 2 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। कीमत 9,500
रुपए। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा वगैरह मिलेगा। और स्पेस साइंस से एक खबर आ रही है, सूरज के सबसे करीब पहुंचा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का स्पेसक्राफ्ट। 982 डिग्री तापमान में भी ये सुरक्षित रहा। 1 जनवरी से ही ये वहां से डेटा भेजेगा। सूरज की अब स्टडी और बेहतर कर पाएगा अमेरिका नासा, है ना। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर है, रूस का बड़ा ऐलान, मिसाइलों की तैनाती पर लिया नया फैसला। यूक्रेन को लेकर रणनीति बदल रहा अब रूस यूक्रेन जंग के बीच ये रूस का प्लान है। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेष राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीद बिक्री में आज फायदा हो सकता है। मकर राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर होगी। और कुंभ राशि वालों के लिए भी